तो अभी हम लोग ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बुक स्टोर पर हैं, जहाँ पे छात्र अपनी किताबें खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ आपका नाम? विशाल सिंह। विशाल। तो विशाल, क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? माहौल जो है वो काफ़ी तनाव भरा है। आक्रोश भरा है स्टूडेंट में, क्योंकि इतना साल से चीज़ें चलती आ रही थी, प्रशासन इसको नज़रअंदाज करता चला गया था। आज वो चीज़ जब खुल के निकल रहा है तो उस पर भी आज कोई कार्रवाई बढ़िया से नहीं किया जा रहा है इस पे। और ये आज का एक दिन का काम नहीं, ये बहुत साल से होते जा रहा है। और फिर भी प्रशासन इसका लापरवाही का जो खामियाजा है वो स्टूडेंट भुगत रहे हैं। आप कब से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? सर, हम 3 साल से यहाँ पे हैं। तो 3 साल में आपने काफ़ी माहौल यहाँ पे देखा होगा, तो क्या लग रहा है कि आपके लिए ये जो जगह है जहाँ पे आप लोग पढ़ने के लिए आते हैं बहुत दूर दूर से, तो आपको वो माहौल मिल पा रहा है यहाँ पर? देखिए सर, माहौल तो मिल पाता है, जैसे कुछ चीज़ें जब डिस्कस करनी रहती है तो कुछ एक इनपुट मिल जाता है जो डिफरेंट होता है। तो वो एक आइडिया हमें जनरेट करने का आसानी मिल जाता है कि हमें ये परसेप्शन मिल रहा है, तो वो हमें यहाँ मिलता है। और वो हमारे होम टाउन में वो सब चीज़ अवेलेबल नहीं होता है खास तौर पे। इसलिए हम दिल्ली का रुख करते हैं कि हमें यहाँ पे चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाए, फिर बुक्स हो जाए, रिसोर्सेज हो जाए, फैकल्टी का गाइडेंस हो जाए, किसी भी तरीके, तो यहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं बनारस बंगाल से हूँ। अच्छा। मैं रहने वाला वेस्ट बंगाल का हूँ। ठीक है। तो अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि लाइब्रेरी जो है, जो बेसमेंट में थी वो बंद कर दी गई हैं, और काफ़ी बच्चों को जो है बाहर निकाल दिया गया है, उनके कमरे खाली कराए जा रहे हैं। तो इससे जो भी सिचुएशन अभी बनी है, तो क्या लग रहा है कि समस्या बढ़ती जा रही है आप लोगों के लिए, और क्या माहौल है पूरा? स्टूडेंट के लिए तो सर ये दिक्कत बढ़ते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे जो प्रायोरिटी वाला चीज़ होता था हमारे लिए वो लाइब्रेरी होता था। कि मान लीजिए कभी पढ़ने का मन हो तो हम लाइब्रेरी आ जाते थे। वहाँ पे हमारा थोड़ा फोकस रहता था, वहाँ पे डिस्टर्बेंस कम होता था, कुछ चीज़ें अवेलेबल रहती थी वहाँ पे। अब वो बंद होने के कारण हम थोड़े कमरे में बैठ गए हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट्स भी बहुत फ्रीक्वेंट है। एक पानी का इशू रहता है कि टाइम से पानी नहीं आता है यहाँ पे। एक टाइम पानी आ जाएगा पूरे 24 घंटे के लिए, पाँच पाँच जन उसी एक टंकी के साथ 5 जन पानी इस्तेमाल कर रहा है पूरा 24 घंटे। तो वो एक दिक्कत बन जा रहा है आज। ठीक है। तो आप जिस लाइब्रेरी में जा रहे हैं वो भी बेसमेंट में थी या? जी सर, वो भी बेसमेंट था, वो भी बंद हो चुका है। ठीक है। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं, कोई दूसरी लाइब्रेरी में? मैंने सर ब्रिटिश काउंसिल का एक मेंबरशिप था, तो मैं वहाँ पे अभी थोड़ा पढ़ लेता हूँ वहाँ जाके। ठीक है। और तो सुनने में ये आया कि जैसे दूसरी लाइब्रेरी से उनकी फीस काफ़ी बढ़ गई है। जी सर, जैसे मैंने 2-3 लाइब्रेरी, मतलब डिस्टेंस कम करने के लिए मैंने इधर पता करा है, तो वो जो सेकंड या थर्ड फ्लोर पे हैं, उन्होंने प्राइस सीधा 4 से 5 हज़ार हाइक कर दिया है महीने का, जो कि अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो अभी आप जो लाइब्रेरी जा रहे हो तो बहुत दूर जा रहे हैं, आई थिंक कनॉट प्लेस के जी आसपास। सर, जी सर, जी बिल्कुल। तो आप पढ़ाई करने के लिए सिर्फ चूंकि आपके पास उसकी मेंबरशिप है, इस वजह से आप उतना दूर जा रहे हैं, और आसपास की जो मेंबरशिप है वो बहुत महंगी हो चुकी है। जी बिल्कुल सर। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो बता रहे हैं कि उनको काफ़ी परेशानी यहाँ पे देखनी पड़ रही है और समस्या हल नहीं हो रही। लेकिन हम फिर भी एक बार इनसे पूछना चाहेंगे कि आप, जैसे आप 3 साल से तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? या प्रोटेस्ट जो अभी है, बहुत से स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ कि अभी वहाँ पर नहीं है, शायद शाम को जाए, तो आप लोग कैसे अपनी बात पहुँचा रहे हैं? सर देखिए, मैं प्रोटेस्ट पे तो नहीं जा पाया हूँ, मतलब मैंने वहाँ पे देखा है, उन्होंने सुना है, मैं वहाँ पे था, लेकिन वैसे मैंने कोई योगदान नहीं दे पाया। उसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा हर किसी जन से, एक खुद से भी है, क्योंकि एक जिम्मेदारी है सर, क्योंकि अब घर परिवार का थोड़ा ये है। और कैसे बदला जा सकता है सर, यही सिंपल है कि यहाँ पे चीज़ें को थोड़ा रुक किया जाए, मतलब प्रशासन इस तरफ थोड़ा नज़र डाले कि जब यहाँ विद्यार्थी जगह जगह से आ रहे हैं तो उन्हें क्या परेशानी फेस करना पड़ा। एक रेंट का इशू सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। रेंट बिना बोले इन लोग 1,000, 2,000, 3,000 जब मन करता है ओनर अपने हिसाब से बढ़ देता है, और फिर तुरंत बोल देता है कि अगर यार रेंट बढ़ा दीजिए या फिर आप इसको 1 महीने का नोटिस कंसिडर कर लीजिए। वो 1 महीने के अंदर हम लोग को फिर घर ढूंढने का एक बहुत बड़ा टाइम चल जाता है कि, और वो 1 महीना बहुत भारी पड़ जाता है सर हम लोग के लिए। एक रेंट का एक इशू है जो है बहुत ज़्यादा है, एक यहाँ पे रिसोर्सेज का इशू है वो बहुत ज़्यादा है। वो दोनों को मैं चाहूँगा कि सरकार थोड़ा देखे और उस पर एक कड़ी से कड़ी कानून लाई जाए, ताकि एक रेंट 3 साल या जैसे उस हिसाब से बढ़ाया ना जा सके। पानी वगैरह का समस्या एरिया में बहुत साल से है, 2 या 3 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे पानी का समस्या है। एक पानी भर जाता है और एक पानी आता नहीं है, पानी पीने तक का माहौल हो जाता है सर। जब पानी बंद हो जाता है तो यहाँ पे वाटर कैन जो 50-40 रुपए का होता है वो 100-120 रुपए में बिकता है। रिसेंटली सर, जब पहली बार जब दिल्ली में बारिश हुआ था, तो 50 रुपए का कैन 120-150 रुपए में बेच रहा था। बिस्लरी का तो डायरेक्ट 200 तक चला गया था। तो वो पानी पीना मुहाल हो जा रहा है सर। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो जो डेली चीज़ें हैं, डेली नीड्स हैं, उनको एक बार सरकार देखे और उस पर कड़ी कानून लाए, ताकि हम जैसे को दिक्कत ना हो पाए। ठीक है। जैसे ये समस्या आप बता रहे हैं,
एक चीज़ ये भी सोचने वाली बात है कि अधिकतर आईएएस एस्पिरेंट जो हैं यहीं से निकल रहे हैं और जो अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पदों पे भी जा रहे हैं, फिर भी ये हालत आप लोगों को देखनी पड़ रही है। सर ये तो है क्योंकि संघर्ष है, संघर्ष का दूसरा नाम भी जिंदगी है, लेकिन संघर्ष इस कदर होगा ये हमें पता नहीं था सर। एक चीज़ ये भी स्टूडेंट यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ये चाह करके भी प्रोटेस्ट में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इनको पढ़ाई भी करनी है और भी चीज़ें हैं। मैं एक स्टूडेंट और से बात कर रहा था, उसने बोला कि अभी परीक्षाएं दूर हैं, जिसका प्रीलिम्स नहीं हुआ है वो अभी बैठ पा रहे हैं, लेकिन अगर परीक्षा शायद 1 महीने बाद होती तो ना जा पाते। तो आप लोग किस तरीके से एज ए स्टूडेंट आप लोग किस तरीके से देखते हैं प्रोटेस्ट में शामिल होना, और खासकर जब आप इतनी सर कॉम्पिटिटिव। प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके काफी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, पीसफुल हो रहा है, उस पर कहीं पे भी किसी तरीके का कानून व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ जा रहा। एक चीज तो बहुत अच्छा है कि इन्हें पता है कि हम लोग जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसका जो इंटीग्रिटी है उसको हम लोग कंसोलिडेट करके बचा रहे हैं। हम उस चीज़ के लिए मुझे एक फक्र है कि मैं यहाँ से पार्ट से निकलूंगा, एक एक्सपीरियंस मेरे एनरिचिंग होगा। मैं अपना कंट्रीब्यूशन इसलिए दे पा रहा हूँ सर क्योंकि मेरे रिसेंटली कुछ फैमिलीज इशू हो गया था जिसके कारण मेरे को मेडिकल अटेंशन देना पड़ा था। मैं रिसेंटली आया था वो बारिश होने के कुछ दिन पहले और मेरे को थोड़ा जाना भी पड़ा अपने मामा के यहाँ, क्योंकि उनको भी तबीयत वगैरह खराब है, उनको भी देखना पड़ जा रहा है, ना चाह के भी हुआ। बट हम जरूर चाहेंगे कि वापस हम इस जो मूवमेंट चल रहा है इसका एक पार्ट बने और एक कुछ भी अगर अपने तरफ से योगदान दे सके तो हम डेफिनेटली देना चाहेंगे सर। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का यही कहना है कि वो चाह रहे हैं कि वो इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएं और इतनी सारी परेशानियों के बावजूद वो चाहेंगे कि हालात सुधरे यहाँ पे।